वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सेकंड करने जा रहे हैं, जो कि है क्लास 10th का। ठीक है, इसमें क्या हमें फाइंड करना है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? अब आप कह रहे होंगे क्या क्लियर है? तो क्या क्लियर मैं बता रहा हूं। यहाँ पे आपको फाइंड करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानते हैं आप क्या होता है? वो इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यही होता है फॉर्म। तो यही होता है क्वाड्रेटिक, मतलब कि जो मैक्सिमम जो पावर हो वेरिएबल की वो 2 होनी चाहिए, और उससे कम तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम जो मोस्ट हाईएस्ट जो पावर हो वो 2 होनी चाहिए वेरिएबल की। तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इस फॉर्म में होता है each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। तो यहाँ पे कह रहा है आपको sum of the zeros और product of the zeros, sum of the zeros, product of the zeros, sum of the zeros, product of the zeros, ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। हमें फाइंड करना अपना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कैसे फाइंड होगा यार, बताओ? तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले पे आप रख देंगे सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो मैंने बताया था फार्मूला, वो क्या था जल्दी बताओ? वो था एक्स स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ जीरोस की बात हो रही है, इसलिए इज इक्वल टू 0 करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा। अब अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, तो ये क्या है 1/4 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1 दिया है। इस पे हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है 1/4 एक्स, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर प्लस -1 है। क्लियर है? ये इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x/4 आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे -1 कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे। ठीक, एलसीएम जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो 4 है ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, फर्स्ट हमारे जो चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो हमारा आ गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। अब हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है, सम ऑफ द जीरोज ये दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये दिया हुआ है। तो सम ऑफ द जीरोज आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है, तो इज इक्वल टू √2, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। हमने कर दिया। अब हमें फार्मूला अप्लाई करना, उसमें अपनी वैल्यू पुट करनी है, और हमारा आंसर मक्खन की तरह आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है √2, यहाँ पे x और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/3 है। क्लियर है? इज इक्वल टू 0। समझ गए? अब आगे बढ़ना है और अपना काम करना है। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस √2x, यहाँ पे प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x, और यहाँ पे प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। समझ गए? अब क्या होगा, यहाँ पे होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर गया, काम हो गया, और ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए? कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हमने फार्मूले में अपनी वैल्यू पुट करी, मक्खन की तरह हमारा आंसर ये आ गया बाहर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। समझ गए? तो थर्ड पार्ट भी हमारा बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ द जीरोस क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोस 0 दिया हुआ है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दिया हुआ है, √5। क्लियर? तो सबसे पहले हम अपना फार्मूला लिखेंगे। ठीक, फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये होता है। अब यहाँ पे अपनी जो वैल्यू हमारे दी हुई है उसको हम पुट कर देंगे। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे सम ऑफ द जीरोस किया हुआ 0 इंटू एक्स प्लस √5। क्लियर? इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारा आ गया आंसर।
समझ गए? कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना सिंपल है, कितना आसान है। इतनी आसानी से हमारा मक्खन की तरह आंसर आ जा रहा है। बस हमें ये वाला फार्मूला पता हो, हमारा आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द जीरोस क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा में क्या दिया हुआ है 1, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दिया हुआ है 1। अब यहाँ पे अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे और अपना आंसर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा, अपना हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर लाएंगे। यहाँ पे ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 इंटू एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए, वो भी बड़े आराम से। ठीक है, इट इज ए आंसर, ये भी हमारा आंसर है। एग्जाम जब होगा तो इस तरह से एक डब्बे में बंद कर देना। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 फोर्थ का हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट हमारा है सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है 1/4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दिया हुआ है 1/4। फार्मूला तुरंत अप्लाई करेंगे, अपना काम आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसके बाद जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -1/4 दिया हुआ है इंटू एक्स, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1/4 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो चलो यहीं पे कर दें, नीचे 4 आएगा। अब तो समझ गए। अब इसके बाद क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो क्लियर है, मक्खन की तरह हमारा आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट हमारा बचा है, वो भी बड़े आराम से। ठीक है, तो लास्ट पार्ट हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। अपने फार्मूले में हम अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा आंसर तुरंत मक्खन की तरह आएगा। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तुरंत हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह हो गया हमारा आंसर। समझ गए? तो आपको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए, और सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है ये पता होना चाहिए। अपना जो वैल्यू इसमें पुट करके अपना आंसर तुरंत आ जाएगा, वो भी बड़े आराम से। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया। फर्स्ट वाला क्या था हमारा, ये सम ऑफ द जीरोस था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अपना हम फार्मूला हमारा तो था। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता सम ऑफ द जीरोस, ये होता प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसमें हमने अपनी वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर मक्खन की तरह ये आ गया, वो भी बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सेकंड वाला भी हमारा मक्खन की तरह इस तरह से आ गया, थर्ड वाला भी मक्खन की तरह, फोर्थ वाला भी मक्खन की तरह, सब कुछ मक्खन की तरह। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ पार्ट, ये भी अपना अच्छे से आ गया, और सिक्स पार्ट। बस आपको ये और फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय आंसर सेकंड। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।